सेंट मोबाइल से जैसे ही पेमेंट करने जाते हैं और चार्ज लग जाता है। कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर किसका कितना चार्ज है, क्योंकि कभी ₹3 कटता है, तो कभी ₹5 कटता है। आपको ऐसा लगता है पहले तो नहीं कटता था लेकिन अब कटता है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? जब से एसएमएस चार्जेस अप्लाई हुए हैं, सभी कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि हर चीज़ में चार्ज लगने लगा है। तो आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली आप जब भी सेंट मोबाइल से पेमेंट करते हैं, तो उसका कुछ मोड होता है, या तो आप आईएमपीएस के थ्रू करेंगे, या तो आप एनईएफटी के थ्रू करेंगे, या ऐसा कोई भी मोड आप सेलेक्ट करते हैं, तो आखिर कितना पेमेंट करने पे, किस मोड पे आपके क्या चार्जेस रहेंगे, वो सारा डाउट इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस मोड से कितना पेमेंट करने में आपका कितना चार्ज लग सकता है। तो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आईएमपीएस के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, तो आपका कितने अमाउंट पर पेमेंट पे कितना क्या चार्ज लगेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं अप टू 10,000, यदि 10,000 का ट्रांज़ैक्शन आप करेंगे और ट्रांज़ैक्शन करते टाइम आप वहाँ पे आईएमपीएस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए थ्रू डिजिटल चैनल, यानी कि यदि आप डिजिटल चैनल से करते हैं, यानी कि सेंट मोबाइल हुआ, इंटरनेट बैंकिंग हुआ, ऐसा कोई ऑनलाइन साधन चुन के यदि आप पेमेंट करेंगे, तो आपका ₹3 लगेगा प्लस उस पे जीएसटी अलग से लगेगा। लेकिन यदि आईएमपीएस आप 10,000 तक का बैंक से जाके करेंगे, तो आपके ₹5 लगेंगे प्लस जीएसटी लगेगा। इसके बाद बात करते हैं ₹10,000 से लेके ₹1,00,000 तक पे, यदि डिजिटल मोड से करेंगे, तो आपका ₹5 प्लस जीएसटी लगेगा, चाहे सेंट मोबाइल हो या कुछ भी हो। और यदि आप ब्रांच में जाके करेंगे, तो ₹7 प्लस जीएसटी रहेगा। इसके अलावा 1 लाख टू 2 लाख आपका जो रहेगा, इसमें ₹10 रहेगा प्लस जीएसटी, यदि आप सेंट मोबाइल से या इंटरनेट बैंकिंग या किसी और मोड से करते हैं तो। और यदि आप ब्रांच जाके करते हैं, तो ₹15 प्लस जीएसटी रहेगा। और लास्ट है आपका कि 2 लाख से ऊपर और अप टू 5 लाख तक, क्योंकि आईएमपीएस का पेमेंट जो होता है मैक्सिमम 5 लाख तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो यदि आप ये करते हैं डिजिटली, चाहे सेंट मोबाइल से करें, चाहे इंटरनेट बैंकिंग से करें, तो इस पे आपका ₹15 प्लस जीएसटी लगेगा। और यही अगर आप ब्रांच जाके करते हैं, तो आपका ₹20 प्लस जीएसटी लगेगा। तो एक बहुत ही सिंपल चार्ट है और ये पहले से ही लगता है, क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा डिसाइडेड है। तो आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कितने अमाउंट पे कितना चार्ज आपका लगता है, किस मोड से। यदि ऑनलाइन करते हैं तो ये रहेगा, और यदि ऑफलाइन ब्रांच में जाके करते हैं तो उसका अलग से चार्ज रहेगा। ये तो हो गई आईएमपीएस की बात। ये बस जब आप पेमेंट करते हैं तब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ ऑप्शन आता है कि आप एनईएफटी से करना चाहते हैं या आईएमपीएस से करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि आप एनईएफटी का मोड लेके पेमेंट करते हैं, तो आपका कितना चार्ज लगेगा। यदि आप अपने सेंट मोबाइल से पेमेंट करते समय एनईएफटी का ऑप्शन चुनेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए लास्ट टेबल देखिए जहाँ लिखा है निल निल, यानी कि नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से यदि आप एनईएफटी का ऑप्शन लेके पेमेंट करते हैं, तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बस यहाँ पर अगर आप ब्रांच जाके करते हैं, तो उसका चार्जेस कुछ इस तरीके से रहेगा, इसलिए वो भी आपको बता ही देती हूँ। अप टू 10,000 आपके ₹2.5 यहाँ लगेंगे। 10,000 से लेके 1 लाख तक आपके ₹5 लगेंगे। 1 लाख से लेके 2 लाख तक आपके ₹15 लगेंगे। और 2 लाख एंड अबव पे आपके ₹25 रहेंगे। ये एनईएफटी का चार्जेस है यदि आप ब्रांच जाके करते हैं। और यदि आप अपने सेंट मोबाइल से ही एनईएफटी करते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग से, तो उस पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसलिए आप जब भी पेमेंट करते हैं, तो ट्राई करिए कि आप एनईएफटी का ऑप्शन लेके सेंट मोबाइल से पेमेंट करिए। इसमें हल्का सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में पैसा, जब कस्टमर के पास पहुंचता है, बेनिफिशियरी के पास, तो थोड़ा सा टाइम वो ले लेता है। आईएमपीएस में ये होता है कि वो तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाता है, जल्दी से कस्टमर के पास पहुंच जाता है। तो आप जब भी पेमेंट करें, बस ये ध्यान रखें कि अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है सामने वाले को, तो आप आईएमपीएस लेके कर लीजिए, क्योंकि उसमें चार्ज लग जाएगा। और यदि बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है सामने वाले को, बस आपको पेमेंट अपना कर देना है, तो मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, उसके बाद वो पैसा एडजस्ट हो जाता है और कभी-कभी तुरंत भी हो जाता है। यदि आप ये बातें ध्यान में रखते हुए पेमेंट करेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपका आज आईएमपीएस और एनईएफटी से रिलेटेड चार्जेस को लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा। सेंट मोबाइल से यदि कैसे करते हैं तो कितना चार्ज लगेगा, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता है या किसी भी प्रकार से आप सेंट्रल बैंक से जुड़े हैं, तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हम उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।